हमारा आज का टॉपिक जल महाभूत है। जल महाभूत से पहले आप एक बार आकाश और वायु महाभूत जरूर सब पढ़ लीजिएगा, बेटर अंडरस्टैंड होगा। जल महाभूत को समझने के लिए कुछ डेमोज हैं, लाइक ये देखिए जल। तो भाई सबसे पहले तो जल में आपको दिख रहा है कि जल लिक्विड है ना। लिक्विड को द्रवत्व बोलते हैं, पहला द्रवत्व। अब दूसरी बात आती है कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन से आप परसीव कर सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, आप टेस्ट कर सकते हो, देन आप देख सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट मीठा होता है ना नॉर्मल। और आप टच कर सकते हो, टच देखिए ठंडा टच होता है, मतलब नॉर्मली ठंडा टच होता है। तो पहले हमने देखा लिक्विड द्रवत्व, पानी का द्रवत्व गुण। देन उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से देखा, हम पानी को टच कर सकते हैं जो नॉर्मली ठंडा टच। देन हम टेस्ट कर सकते हैं जो नॉर्मली मीठा रहता है। देन हम पानी को देख सकते हैं। सो ये दो चीजें हो गई। सबसे पहले जल के लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो जल के लक्षण में शीत स्पर्शवत आप, जिसका शीत स्पर्श होता है उसे आप कहते हैं। जिसका शीत स्पर्श होता है उसे आप कहते हैं। मतलब स्पर्श इंद्रियों के द्वारा जब वो ठंडा एहसास होता है, लाइक दैट। देन सेकंड है अग्निराप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ आप आग जला लीजिए, तो क्या होने वाला है, मैं पसीने से तार तार होने वाला हूं, चारों तरफ पानी ही पानी। ठीक है, तो अग्नि पानी, ऐसे आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। अगर दूसरा सिंपल तरीका पढ़ना है, हमारी बसंत ऋतु याद है आपको? शिशिर, सर्दियों में बर्फ पे पहाड़ पे बर्फ जमा होता है ना, बढ़िया। जब तक ठंड है तब तक बढ़िया बर्फ जमा होता है। हमारा बर्फ बिल्कुल सख्त लौंडे की तरह टिका होता है। जैसे ही गर्मी आती है हमारा बर्फ बेचारा पिघल जाता है। वैसे तो सख्त है बर्फ, सख्त लौंडा है बर्फ, पर गर्मियों के आने से पिघल जाता है। तो सेम, गर्मी के आने से जब बर्फ पिघला तो पानी ही पानी। तो अग्नि के आने से, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। इन दो उदाहरण से, आप गर्मियों में स्वेटिंग या बर्फ, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलना, उनसे आप अग्नि से जल की उत्पत्ति समझ सकते हो। पहला था शीत स्पर्श, जिसका ठंडा स्पर्श है वो जल है, जो अग्नि से उत्पन्न होता है वो जल। देन रूप। रूप आपको पता है, पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रूप मतलब देखना, रस मतलब टेस्ट, स्पर्श मतलब टच करना। तो आप पानी को देख सकते हैं, आप पानी को टच कर सकते हैं, आप पानी का टेस्ट ले सकते हैं। रूप रस स्पर्श मत आप, तो रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी। द्रव, सबसे पहले पानी ऐसे ऐसे लिक्विड, द्रव होता है लिक्विड। देन स्निग्ध, पानी स्निग्ध। ये बचपन में ना, जब ठंड होती थी, बचपन में ठंड होती है हिमाचल में, तो होठ थोड़े ड्राई हो जाते हैं। तो बड़े होने पे तो आप वैसलीन लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं कुछ, पर छोटे छोटे जब हम बच्चे होते हैं तो होठों पे अगर ड्राइनेस आई है तो हम ऐसे करते हैं। तो देखिए होठ थोड़ी देर के लिए ना गीले और स्निग्ध हो जाते हैं, तो पानी से स्निग्धता आ जाती है। हल्की फुल्की स्निग्धता रहेगी, टेम्परेरी, बट आ जाती है। तो लिक्विड है पानी, द्रव है और स्निग्ध है। शीत स्पर्श व ताप, अग्नि से पानी की उत्पत्ति। रूप रस स्पर्श, द्रव और स्निग्ध। फोर्थ पॉइंट द्रवत्व, पानी में द्रवत्व गुण, ये लक्षण आ गए। अब आता है अगला पॉइंट, अगला क्या, पिछला पॉइंट, उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति भाई उपनिषद के हिसाब से आपको पता है पिछला महाभूत से ही उत्पत्ति होती है, और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। उपनिषद पिछली महाभूत का ही लिंक है। और जो आयुर्वेद है वो तन्मात्राओं का प्रयोग करता है, और यहाँ तन्मात्रा जो है वो स्पर्श तन्मात्रा है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा स्पर्श तन्मात्रा से, और अकॉर्डिंग टू उपनिषद अग्नि से। ये नॉर्मल सा है, लक्षण के बाद इसको समझने से मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। उसके बाद आता है गुण, ये थोड़ा सही टॉपिक।
गुण का क्या है, मैं इसलिए बोला आकाश और वायु के टॉपिक पहले पढ़ लो आप, क्योंकि आकाश और वायु वाले गुण ना बड़े काफी इसमें ऐड होंगे। आकाश वायु अग्नि वाले गुण सारे इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले स्पर्श, नहीं रस, रस इंद्रिय के द्वारा जो गुण ग्रहण किया जाता है, रस पहला गुण। दूसरा है जी गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है, वो भारीपन। आजकल फ्लड आ रहा है जगह जगह पे, हिमाचल पे फ्लड आ रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को पानी बहा के लेके जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को पानी बहा के ले जा रहा है। तो वो जो बहाव है, उसका जो फ्लो है, वो गुरुत्व और द्रवत्व के कारण, गुरु है और लिक्विड है, इसलिए इतना पानी का बहाव है। तो गुरुत्व वो गुण हुआ, बहाव का जो कारण है वो गुरुत्व। रस इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो रस है। देन थर्ड पॉइंट, थर्ड गुण कौन सा था, स्नेह। अभी जो बात किया स्निग्धता का, जो होठ ड्राई हो जाते हैं, स्निग्धता का, ठीक है। ये 3 नए गुण हैं। बाकी जो गुण है वो सारे अपने अपने अग्नि महाभूत वाले सारे गुण हैं। इसके 14 गुण हैं, तो 3 गुण ये हो गए और 11 गुण अग्नि महाभूत वाले। तो अग्नि महाभूत के कौन से गुण है, तुम्हें याद होगा, आकाश से शुरू कर दो तुम। आकाश में एक शब्द है और 5 कॉमन गुण जो सारे महाभूत में, दैट इज संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। ये जो 5 गुण है सारे महाभूत में, और सबका एक जैसा ही आंसर रहेगा। थोड़ा सा डिटेल है बट मैं शॉर्टकट में जा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। संख्या एक ही रहेगी सबकी, परिमाण महत रहेगा, पृथक सभी जल बाकी 8 द्रव्यों से अलग है, वायु 8 द्रव्यों से अलग है, आकाश बाकी 8 द्रव्यों से अलग है, सब में एक ही बात आएगी, बाकी 8 द्रव्यों से अलग है। संयोग और विभाग, संयोग और विभाग का कारण है। यहाँ जल भी संयोग और विभाग का कारण है, वायु भी संयोग और विभाग का कारण। कैसे होता है वो थोड़ा डीप है, वो छोड़ो, बट लिखने के लिए सही हो जाए। तो 5 ये हो गए, 3 ये हो गए। देन आता है हमारा परत्व अपरत्व। यहाँ पे परत्व के लिए, परत्व होता है बेस्ट, अपरत्व होता है बेस्ट बेकार। परत्व सुपीरियर, अपरत्व इनफीरियर। तो जो दिव्या पेय, दिव्या चाय, दिव्या ये, दिव्या वो, बाबा जी कहते हैं ना हमारी दिव्या बेस्ट है, ये है पतंजलि के प्रोडक्ट्स, उनकी बात कर रहा हूं मैं, कोई दिव्या लड़की पे मचा या नो, तो दिव्या के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिव्य जल श्रेष्ठ है, जो दिव्य जल है वो परत्व है। और जो वर्षा ऋतु का नदी का जल है, बारिश का आजकल जो नदी का पानी है, तुम शक्ल देख लो, उसकी शक्ल में ही मिट्टी दिख रही है तुम्हें, मिट्टी और कीचड़ से भरी होती है नदियां आजकल, है ना। तो वो घटिया है, मतलब वो बेस्ट नहीं है, वो इंफीरियर है। और जो दिव्य जल है वो सुपीरियर है। दिव्य याद रखिएगा, दिव्य बढ़िया है, दिव्य जल सुपीरियर और वर्षा नदी का जल इंफीरियर। देन अपना क्या आया, 5 2 7 3 10, 4 गुण बचे। संस्कार, द्रवत्व और एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 गुण कहाँ गए, हाँ रूप, ओहो रूप और स्पर्श तो मैं भूल ही गया, ठीक है। रूप चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ग्रहण स्पर्श, द्रवत्व लिक्विड की तुम्हें बात बताई दी, संस्कार वेग, पहले वालों पे भी यही लिखा था, इस पे भी यही लिखना। तो ये जल के 14 गुण हो गए, जिसमें से 3 ही नए हैं, रस, गुरुत्व और स्नेह। बाकी 11 जो गुण हैं वो आपके अग्नि महाभूत वाले गुण ही हैं। बाकी जो मानसिक वाले जो गुण हैं, सत्व रजो बहुलो तमो बहुलो वाला, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ मिक्स करके कंफ्यूज हो। अभी आता है टाइप्स। देखो आकाश को छोड़ के बाकी सबका 3 ही टाइप है, नित्य, अनित्य। और ये जो अनित्य है इसका 3 टाइप। पहला है शरीर संज्ञक,
इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक में आता है ऊपर वाला, पहले आदित्य लोक था, इस बार वरुण लोक है, ऊपर वाले लोग। देन इंद्रिय, रस इंद्रिय है इस बार। और जो पानी है, ये जो नदी नालों वाला पानी है, नदी नाले वाला पानी जो है, जितने भी पानी है बाहर धरती पे अवेलेबल, वो सारे विषय संज्ञक में आ गए। 3 टाइप, नित्य और अनित्य सबकी टाइप है। अनित्य की 3 टाइप्स, आकाश को छोड़ के बाकी सभी महाभूत की। शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय। इंद्रिय जो सेंस ऑर्गन होता है उसकी बात की जाती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये जो शरीर संज्ञक है वो ऊपर वायु लोक, अग्नि लोक, जल लोक, वो वाला बात। और विषय ये हमारे रिलेटेबल रहता है, जैसे वायु हमारे शरीर की वायु, पेड़ पौधों की वायु। यहाँ पानी की बात हो रही है तो नदी नालों का पानी, कुएं का पानी, झरने का पानी, वो सब, ये सब। देन नेक्स्ट लास्ट आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। लास्ट आता है चिकित्सा में महत्व। सबसे पहले चिकित्सा में महत्व याद रखने के लिए आपको एक स्टोरी याद रखनी है। 2 लोग हैं, प्रहलाद और मृदुला। प्रहलाद एंड मृदुला बड़े दिल से प्यार करते हैं आपस में, ठीक है, शादी करना चाहते। मृदुला की सौतेली माँ है। सौतेली माँ मतलब समझ जाएंगे तो पता ही होगा भाई तुम्हें, सौतेली माँ। प्रहलाद एंड मृदुला आपस में बहुत प्यार करते हैं। उनकी मृदुला की जो सौतेली माँ है स्नेहा, मृदुला की सौतेली माँ है स्नेहा, वो इन दोनों को शादी नहीं करती। तो आजकल लोग मिर्जापुर, क्राइम पेट्रोल, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो प्रहलाद और मृदुला ने प्लान बनाया कि हम स्नेहा को टपका देंगे। तो स्नेहा को पहले वो बांधते हैं, स्नेहा को पहले वो बांधते हैं और फिर विष पिला देते हैं। तो ये है स्टोरी, प्रहलाद एंड मृदुला। स्नेहा जो उनको शादी नहीं करने देती, उसको बांध के विष पिला देती। तो ये 5 काम है। जल के 5 महत्व हैं। सबसे प्रहलादन, मृदुता, स्नेह, बंध और विषयंदन। ये 5 काम करता है जल महाभूत। जल महाभूत के द्रव्य 5 काम, प्रहलादन, मृदुता, स्नेह, बंध एंड विषयंदन। ठीक है, ये 5 काम करता है। इलेबोरेट मैं नहीं कर रहा हूं, बस नाम बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, जल आश्वासन कारक है। आश्वासन मतलब शांति और तसल्ली। आश्वासन देने के लिए जल श्रेष्ठ है। कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गई, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो लोग, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, पंगा हो गया, दंगे हो, तो लोग क्या होता है, बैठ जा भाई, चिल कर यार, शांति में रह ले, पानी पी, थोड़ा रिलैक्स कर, पानी पी भाई, थोड़ा रिलैक्स कर। तो ये पानी थोड़ा सांत्वना और ठंडक देता है। सांत्वना इज बेस्ट वर्ड फॉर आश्वासन। आश्वासन, जल, आश्वासन के लिए जल श्रेष्ठ है। देन मधुर और लवण जो रस है वो जल महाभूत से बनते हैं। मधुर और लवण रस जल महाभूत से बनते हैं। अब आती है हमारी कुछ धातुएं, जैसे जल लिक्विड है वैसी वो धातुएं भी लिक्विड है। धातुएं तो तुम्हें पता ही है 7 है। तो रस लिक्विड, रक्त लिक्विड, शुक्र लिक्विड। तो इन महाभूतों से इन धातुओं की वृद्धि होती है। जल महाभूत से रस, रक्त और शुक्र धातु की वृद्धि होती है। जल महाभूत के द्रव्य से मधुर और लवण रस बनते हैं। जल महाभूत के द्रव्य आश्वासन के लिए श्रेष्ठ है। और जल महाभूत से वो प्रहलाद वाली स्टोरी आपने याद रखनी है।